नमस्कार। अगर हम अपने आसपास देखें तो चीज़ें कुछ अजीब सी महसूस हो रही है नाउअडेज़। ये बात सिर्फ वेदर के बारे में, न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया के बारे में नहीं है। ओवरऑल ये सब जगह पर महसूस होता हुआ एक एहसास है। हमने 2026 की शुरुआत होप से की थी, लेकिन यदि आज हम देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें टूट रही है, बिखर रही है, चीज़ें अलग तरह की हो रही है, ऐसा क्लियर इंडिकेशन हम सब महसूस कर रहे हैं। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो बड़ा ही सिंपल रीज़न है और वो ये है क्योंकि हम एक बहुत बड़े बदलाव को, चेंज को विटनेस करने जा रहे हैं। 28 फरवरी अर्थात 20 फरवरी 2026 को दो बड़े ग्रह शनि और नेपच्यून मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में डिग्री वाइज एग्जैक्ट कंजक्ट या युति करने वाले हैं। ऐसा समझ के चलो कि रूल्स, रेगुलेशन और कठोर वास्तविकता को समझाने वाला शनि ग्रह ड्रीम, इल्यूजन को दिखाने वाले नेपच्यून ग्रह को मिलेगा। या फिर ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा रॉक जैसा शनि ग्रह ओशन या फिर समंदर जैसे नेपच्यून से मिलेगा। अब ऐसा होने से दो चीज़ें होगी, एक तो फॉग क्लियर होगा और दूसरा वेव्स और ज़्यादा इंटेंस होगी। पिछले कुछ समय से हमने जिस वास्तविकता को हमारी रियल वास्तविकता समझ के रखा था वो बबल अब फूटेगा। हमारी इकोनॉमी को लेकर मैजिक मनी की जो डेफिनेशन थी वो भी टूटेगी। डिजिटल वर्ल्ड के आधार पर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ हमने देखा था उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सो कॉल्ड सुपर पावर नेशंस जिन्होंने अपने इल्यूजन से सबको ये बता के रखा हुआ है कि वी आर द सुपर पावर, वो भी टूटेगा। एवरी 36 ईयर्स वैसे तो शनि और नेपच्यून का कंजक्शन होता है और वो बड़े बड़े बदलाव को लेकर आता है। पिछले 2000 सालों का डेटा मैंने स्टडी किया है और एवरी 36 ईयर्स के बाद ये होने वाली कंजक्शन कैसे पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में लेकर पूरे का पूरा विश्व का जो माहौल होता है उसको चेंज करता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। याद रहे ये स्टडी मैंने 2000 सालों को लेकर की है, अभी 36 ईयर्स को देख के की है। यदि आपके कोई भी सुझाव हो, आपके भी कोई फाइंडिंग्स हो तो डेफिनेटली आप ये कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि ये जो रिसर्च है वह और ज़्यादा सटीक हो पाए। अब सबसे पहला फाइंडिंग्स जो रिसर्च का था वो ये था कि जब भी ये युति होती है शनि और नेपच्यून की तो वर्ल्ड मैप में चेंजेस आते हैं। लास्ट टाइम ये जब कंजक्शन हुआ था वो हुआ था 1989 में और नवंबर 1989 में स्पेसिफिकली 9 नवंबर 1989 को फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल हुआ था। ईस्ट और वेस्ट बर्लिन एक हो गए थे, सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था, एक तरह से एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ था। यदि हम 9 नवंबर 1989 की कुंडली को देखें तो शनि और नेपच्यून धनु राशि में युति में है। एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि रशिया के लिए यह कंजक्शन ऑलवेज गेम चेंजर रहा है, एक तरह से थोड़ा नेगेटिव भी रहा है। 1989 से 36 ईयर्स और पीछे जाए तो 1952 और 1953 में दो इवेंट्स होती हुई दिख रही है। फर्स्ट इवेंट है जोसेफ स्टालिन की डेथ। 5 मार्च 1953 को स्टालिन की डेथ हुई थी। यदि उस कुंडली को देखें तो शनि नेपच्यून की युति तुला राशि में है। इतना ही नहीं, रशिया के अभी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1952 को। यदि उस दिन की भी कुंडली को देखें तो शनि और नेपच्यून कन्या राशि में है। सो रशिया के लिए ये जो कंजक्शन है वो
एक तरह से चेंजेस लाने वाला रहता है, ये बात तो तय हो जाती है। समय में थोड़ा और ज़्यादा पीछे जाए तो एक और अप्रिय घटना होती हुई भी दिख रही है, और वो है एसेसिनेशन ऑफ ज़ार अलेक्जेंडर II। उनका एसेसिनेशन हुआ था 13 मार्च 1881 को। उस समय की कुंडली में भी शनि और नेपच्यून मेष राशि में है। कई एग्जाम्पल ये प्रूव करते हैं कि ये कंजक्शन रशिया के लिए बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला रहता है। 2026 में भी जब शनि और नेपच्यून उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कंजक्ट करेंगे तो रशिया में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। ये बड़े परिवर्तन के संकेत है। मिस्टर पुतिन की तबीयत शायद खराब हो, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो, इतना ही नहीं सत्ता परिवर्तन हो, ऐसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। रशिया का पावर थोड़ा कम होता हुआ, उनकी इकोनॉमी में थोड़ा फॉल आता हुआ, एवं कम्युनिज्म या साम्यवाद या जिसको समाजवाद कहते हैं, उसके द्वारा प्रेरित जो कंट्रीज है उनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। अब इसके पीछे का कारण ये भी है कि जब फर्स्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया गया वो भी शनि और नेपच्यून के कंजक्शन में किया गया था। जब ये फर्स्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया गया वो दिन थी 21 फरवरी 1848। यदि उस समय की कुंडली को देखें तो उसमें भी शनि नेपच्यून की युति कुंभ राशि में है। सो कम्युनिज्म के लिए यह युति विस्तार देने वाली रहती है। 1917 में जब यह युति हुई थी तब राइज ऑफ कम्युनिज्म हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तब शनि और नेपच्यून का जो कंजक्शन था वह कंजक्शन कर्क राशि में था। अब कम्युनिज्म को ही फॉलो करने वाले चीन के लिए यह युति रिफॉर्म्स देने वाली रहती है। लास्ट टाइम जब ये 36 ईयर्स पहले हुई थी तब चीन में एक आइदर उसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो वो पता नहीं है, लेकिन एक बड़ी इवेंट हुई थी और वो इवेंट थी तिएनआनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट। हम सब ने वो पिक्चर देखा ही होगा कि टैंक चल रही है और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है। बड़ा फेमस पिक्चर था। उस दिन की कुंडली को हम देखें तो 4 जून 1989 की कुंडली में शनि नेपच्यून धनु राशि में है। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट था वह दबाया गया था। बस वैसे ही 2026 में भी चीन में कुछ बहुत बड़ा विरोध हो जिसको जोर जबरदस्ती या फोर्सफुली दबाया जाए, काफ़ी लोगों की जान जाए, वैसे भी ग्रह योग स्पष्ट दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइना इस समय में कुछ देशों को अपने अंदर समाविष्ट कर ले, अर्थात इन्वेजन करे चाइना और कुछ देश को अपने अंदर ले ले, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। जैसे समय में हम थोड़ा पीछे जाए और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एज ए प्रूफ आप इसको देखकर चले। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सिर्फ एज ए प्रूफ दिए गए हैं। आप भी यदि कोई एग्जाम्पल जानते हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैंने जैसे बताया ये जो हमारा रिसर्च है वो और ज़्यादा सटीक हो पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल तिबेट को जब चाइना ने इन्वेड किया था, हड़प लिया था, उस दिन की कुंडली देखे तो 24 अक्टूबर 1951, उस कुंडली में भी शनि नेपच्यून कन्या राशि में है। सो 2026 में भी चाइना आइदर भूटान, ताइवान या भारत के कुछ प्रदेशों में इन्वेड करे, उसको हड़प ले, उस तरह के भी योग दिख रहे हैं। अब क्योंकि ये 2026 की युति स्पेसिफिकली जल तत्व की मीन राशि में हो रही है, सो इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर एक्टिव रहने वाली है। इंडियन ओशन, साउथ सी, पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। वह कुछ ज़्यादा ही इंटेंसली अफेक्ट होने वाला एरिया है। आर्कटिक सर्कल के आसपास कनाडा, यूएसए या ग्रीनलैंड में भी कुछ नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। अब यूएसए ने जिस तरह से वेनेजुएला को अपने अंदर समाविष्ट कर दिया, वैसे ही यूएसए कुछ और प्रदेशों को अपने अंदर समाविष्ट कर ले या फिर डिक्लेयर करे कि नाउ दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, या फिर यूएसए इज रूलिंग दिस कंट्री, वैसा भी योग इस समय के दौरान क्रिएट हो रहा है। यूएसए और यूरोप का जो टेंशन है
वो जैसे अभी लग रहा है कि ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाटर रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस, अंडर सी केबल्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब नेगेटिवली अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। याद रहे ये जो युति है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रही है, जिसका स्वामी आहिर बुधुन्य है, जो कि एक रुद्र है, शिव का अवतार है, जो तोड़ना, मरोड़ना, धमकी देना या नाश करना दिखाता है। तैत्तरीय ब्राह्मण का ये स्पष्ट सूत्र है, अहिर्बुधिनस्य उत्तरे अभिषिंचन्तः परस्तात् अभिशृण्वन्तो अवस्थात्। सो कुल मिला के इस समय के बाद वर्ल्ड मैप ड्यू टू वाटर टेरिटरी, जलीय बॉर्डर के कारण सेम नहीं रहेगा। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का राइज होता हुआ हम दिखेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर का एरा ख़त्म हुआ हमने देखा, वैसे ही इस समय के दौरान रशिया एवं यूएसए का पावर थोड़ा कम होता हुआ हम देखेंगे और चाइना का पावर थोड़ा बढ़ता हुआ हम विटनेस करेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में चेंज आता है ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन ड्यू टू वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब भी ये कंजक्शन होता है तब टेक्नोलॉजिकली रिवॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम जब ये कंजक्शन हुआ था तब वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसको WWW कहते हैं, जिसके द्वारा हमारी वेबसाइट डेवलप होती है, उसको प्रपोज किया गया था। टिम बर्नर्स ली ने जब WW प्रपोज किया, उस दिन की कुंडली, अर्थात उस दिन की कुंडली की बात करें तो वो दिन था 12 मार्च 1989। उस दिन की कुंडली में भी शनि नेपच्यून धनु राशि में है। वैसे ही 2026 में इस युति के बाद वर्ल्ड वाइड कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। जैसे हमारी डिपेंडेंसी नाउअडेज डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा हो रही है, ऐसा दिख रहा है जैसे ये डिजिटल एज का थोड़ा एंड होगा या उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा और डिजिटल डिटॉक्स का प्रभाव बढ़ता हुआ हम देखेंगे। AI का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी आएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी आएंगे। यूथ के लिए कुछ कंट्रीज़ में सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और ये जो एक तरह से दौर चला है जहाँ पर सब चीज़ें डिजिटल हो रही है, उसमें कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है। डिजिटल करेंसी को छोड़ लोग एक्चुअल करेंसी के पीछे भागे या गोल्ड के पीछे या सिल्वर के पीछे, गोल्ड और सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल के पीछे लोगों का पागलपन स्टार्ट हो, वैसा भी इस समय के दौरान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है वह समझाते हुए एक साइड लाइन जाके एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, और वो एग्जाम्पल है कैलिफोर्निया गोल्ड रश का। ये वो दौर था जब ऐसे न्यूज़ चले थे कि कैलिफोर्निया में गोल्ड मिल रहा है, तो पूरा का पूरा विश्व कैलिफोर्निया की तरफ दौड़ता हुआ हमने देखा था। वो जो रश स्टार्ट हुआ था वो था 24 जनवरी 1848। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो उस समय की कुंडली में भी शनि और नेपच्यून कुंभ राशि में है। सो 2026 में भी इस कंजक्शन के बाद गोल्ड के लिए पागलपन होता हुआ दिखेगा। गोल्ड न्यू हाइट को प्राप्त करेगा। जिस लेवल पर अभी गोल्ड है उस लेवल से 3 to 5 टाइम्स आने वाले 3 या 4 सालों में होता हुआ हम देखेंगे। इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट के लिए यह समय कुछ नेगेटिव रिटर्न्स देने वाला हिस्टोरिकली रहा है और 2026 में भी वैसा ही होता हुआ हमें दिख रहा है। एक बड़ी और लॉन्ग टाइम चलने वाली मंदी आती हुई दिख रही है। सो इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट, गोल्ड या सिल्वर और कॉपर जैसे स्पेशियस मेटल में यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब ड्यू टू वॉर या वेदर ही ये इकोनॉमी डावाडोल रहने वाली ऐसा नहीं है। एक और नेगेटिव चीज़ आती हुई भी दिख रही है और वो है एक नया पेंडेमिक। ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी एक नए पेंडेमिक के कारण भी आएगी ऐसा दिख रहा है। जलीय राशि में शनि और नेपच्यून की युति पेंडेमिक्स को क्रिएट करती है, ऐसा हमारी रिसर्च ने कहा है। फॉर एग्जांपल 1918 में जब स्पेनिश फ्लू स्टार्ट हुआ था,
यदि उस समय की कुंडली को हम देखें तो 4 मार्च 1918 की कुंडली में शनि और नेपच्यून कर्क राशि में है। याद रहे, कर्क राशि है, एक वाटरी राशि है, जलीय राशि है। इस समय भी 2026 में जब ये कंजक्शन हो रहा है तो वह मीन राशि में हो रहा है। सो 2026 में वाटर बॉर्न कोई डिसीज हो और उसके कारण, पेंडेमिक्स के कारण बहुत सारे देशों में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हो या एक्चुअल लॉकडाउन हो, वैसा भी स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि क्योंकि गुरु 2026 में ही जून महीने के बाद अपनी खुद की राशि अर्थात अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में जाने वाला है, तो ये जो लॉकडाउन लगेगा वो लंबे समय के लिए नहीं लगेगा, कुछ समय के लिए लगेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी आपदा ड्यू टू वाटर बोर्न डिसीज आती हुई स्पष्ट दिख रही है। अंत में एक बात यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो युति है वह युति अंत नहीं दिखाती, वर्ल्ड का एंड नहीं हो रहा है, बट सत्य उजागर हो रहा है। नेपच्यून क्रिएट्स फॉग, इल्यूजन एंड सैटर्न क्लियर्स इट। तो हमने पिछले समय में जो एक तरह से माहौल बना के रखा हुआ है वह इस समय के दौरान टूटेगा। इस प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस सत्य का ज्ञान होना और उसका एक्चुअलाइजेशन होना थोड़ा पेनफुली होता है, तो हम सबको थोड़ा बहुत पेन लगेगा, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वह इस समय के दौरान स्पष्ट होगा। जिसने ये जान लिया कि अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, उसका जीवन इस समय के दौरान आसान हो जाएगा। जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है वैसे ही लोग इस समय के दौरान ग्रो करेंगे, लेकिन जिन्होंने इल्यूजन बना के इस समय के दौरान फ्रॉड करके पावर दिखाया है, उन सबको इस समय के दौरान बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अंत में यह युति हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।